और जब कोर्ट का निर्णय आ गया तो फिर अब कुछ बचा नहीं कहने को। चार दीवारों के बीच में बैठ करके आप सबसे कही थी और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने कही थी, आज एक बार वो फिर सच साबित हुई। राजस्थान में गहलोत सरकार को गिराने के प्रयास वाला मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर एसीबी में 5 साल पहले दर्ज मामले में एसीबी की ओर से एफआईआर लगाने के बाद हाईकोर्ट ने केस बंद कर दिया है। हाईकोर्ट ने अशोक सिंह और भरत मलानी को केस में राहत देते हुए कहा कि जब एसीबी ने मामले में अपराध नहीं होना माना है तो केस में एफआईआर को चुनौती देने का मतलब नहीं है। जिसके बाद सबसे पहले प्रतिक्रिया सामने आई कांग्रेस के महासचिव और 2020 तक प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट की। मैंने कोई रिपोर्ट देखी नहीं है, लेकिन जो भी कोर्ट्स का निर्णय आता है उसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए और मुझे लगता है कि न्यायपालिका में सभी का भरोसा है। न्यायपालिका में कभी कभी देरी हो जाती है, लेकिन अंत में जो लगता है कि इस देश की जो न्यायपालिका है वो भी सुदृढ़ है, मजबूत है और जब कोर्ट का निर्णय आ गया तो फिर अब कुछ बचा नहीं कहने को। विधानसभा में लगता पूरा मामला फेक था, कहीं ना कहीं जिस तरह का प्लॉट किया गया पूरा मामला पहले वाली सरकार ने। अब आप कह रहे हो और कोर्ट कह रहा है, तो हम मुझसे अब क्या कहना चाह रहे हो? दरअसल विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप जहां बीजेपी नेताओं पर था, वहीं गहलोत ने अपने उप मुख्यमंत्री और उनके साथ गए विधायकों पर पैसे लेने और पूरे षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप लगाए थे। सचिन पायलट के साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत पर निशाना साधा। देखिए, मैंने इसी जगह पर बैठ करके आप सबसे बात करते हुए 2019 से 24 के बीच उस 5 साल के कालखंड में अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी पार्टी में जो आंतरिक विद्रोह था उसको दबाने और कुचलने के लिए, अपनी सरकार की विफलताओं से लोगों की दृष्टि हटाने के लिए पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों का किस बर्बरता के साथ में दुरुपयोग किया था, किस तरह से दमन किया गया था, झूठे लोगों पर झूठी कार्रवाइयां की गई थी। एक बार फिर जो बात मैंने इस 4 दीवारों के बीच में बैठ करके आप सबसे कही थी और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने कही थी, आज एक बार वो फिर सच साबित हुई। पायलट और शेखावत की प्रतिक्रियाओं के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने एक्स प्रोफाइल पर पोस्ट किया, जहां उन्होंने लिखा, राजस्थान में 2020 में कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश करने वाले केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत एसीबी द्वारा एक मुकदमे में एफआईआर लगाने पर बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। वो ये बताए कि यदि इतने ही ईमानदार हैं तो विधायकों से खरीद फरोख्त की बात करने वाले ऑडियो की जांच के लिए एक वॉइस सैंपल क्यों नहीं दिया। संजय जैन वाले मुकदमे में वो बार बार अदालत में वॉइस सैंपल देने का विरोध क्यों करते रहे। यदि वे ईमानदार थे तो एक बार वॉइस सैंपल देकर अपनी ईमानदारी साबित करते। सरकार बदलने के बाद पहले संजीवनी केस और अब दूसरे मामलों में जांच एजेंसियों पर दबाव डालकर तथ्य तोड़ मरोड़ कर एफआईआर लगाई जा रही है, जिससे कोर्ट के सामने कोई और चारा नहीं बचता। जुलाई अगस्त 2020 में सरकार गिराने के लिए 30 विधायकों के समर्थन वापसी के दावे, 20 विधायकों को मानेसर ले जाना, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और जफर इस्लाम से मुलाकात, कांग्रेस नेताओं पर ईडी, आईटी और सीबीआई के छापे, विधायकों को रिश्वत के मामले, बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के ऊपर अचानक मुकदमे समेत सभी यादें प्रदेशवासियों के मन में आज भी ताजा है। सांसद श्री हनुमान बेनीवाल ने ही कुछ दिन पूर्व ही सरकार गिराने के संदर्भ में बयान दिया था। उस समय वो भाजपा का सहयोग कर रहे थे। तब महीने भर पहले मध्य प्रदेश में जैसे सरकार गिराई गई थी, वही प्रयास राजस्थान में हुए। इसमें किसी को शक नहीं है कि कांग्रेस आलाकमान और जनता के आशीर्वाद से वह प्रयास असफल हुआ था और हमारी सरकार 5 साल चली। इससे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत सभी लोग मन महसूस कर रह गए। इस प्रकार श्री गजेंद्र शेखावत चुनी हुई सरकार को गिराने के प्रयास के इस पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकते। आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप करते हुए सरकार बनाई थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा विवाद देखने को मिला था,
लेकिन तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दोनों ही जगह अनुभव वाले नेताओं को तरजीह दी। इससे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया तो वहीं राजस्थान में सचिन पायलट नाखुश बताए जा रहे थे। तकरीबन 1.5 साल के अंदर ही मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थित विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश में करीब 20 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई। वहीं राजस्थान में सचिन पायलट अपने समर्थित विधायकों के साथ मानेसर पहुंचे, लेकिन गहलोत का बहुमत कम नहीं हुआ और जोड़ तोड़ कर गहलोत सरकार बचाने में कामयाब रहे। वहीं सचिन पायलट का कहना था कि उनकी नाराजगी थी न कि सरकार गिराने का इरादा, और शायद इसी वजह से उन्हें मनाने के लिए प्रियंका गांधी आगे भी आई। राजस्थान में भले ही गहलोत सरकार नहीं गिरी और न ही पायलट और उनके समर्थित विधायक बीजेपी में गए, लेकिन गहलोत आए दिन बीजेपी पर जहां सरकार गिराने के आरोप लगाते रहे हैं, तो वहीं अपने विधायकों पर पैसे लेने का आरोप भी लगाते रहते हैं।